आज हम एक नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको इसके नाम से पता चल रहा है। एलिवेशन यानी कि इंक्रीज है ना, और इंक्रीज किस में हो रहा है? इन बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपको सबको पता होगा कि ऐसा टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू 1 atm है ना, ठीक है। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो वेपर प्रेशर होगा हमारे सॉल्वेंट का वो 1 atm के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के इक्वल हो, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब इंक्रीज कैसे होता है बॉइलिंग पॉइंट में? आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन की बात की थी, तो वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। ये सपोज हमारे पास यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है और यहाँ पर सॉल्यूशन है, यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी हमने इसमें ऐड कर दिया सॉल्वेंट के साथ साथ। अब हमने ये देखा था कि जब हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि सारे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। और सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ साथ सॉल्यूट्स ने भी सरफेस को कवर किया हुआ है, जिसकी वजह से जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा। यहाँ पर वेपर प्रेशर होगा कम और यहाँ पे वेपर प्रेशर होता है ज़्यादा। अब हमें 1 atm तक वेपर प्रेशर को पहुँचाना है, तो वो ज़्यादा ईजी कहाँ पर होगा? प्योर सॉल्वेंट के केस में। प्योर सॉल्वेंट सपोज हमने H2O लिया है, तो हम H2O के केस में क्या करें, क्योंकि वेपर प्रेशर तो ऑलरेडी ज़्यादा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते ही वाटर तो बॉयल करने लगेगा, यानी कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो रीच हो जाएगा। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन में ऑब्जर्व करोगे तो ये टेम्परेचर अराउंड 150 डिग्री सेल्सियस के अराउंड आएगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और वेपर प्रेशर कम है, तो हमें 1 atm तक पहुँचाने के लिए वेपर प्रेशर को ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा और यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा प्योर सॉल्वेंट के केस में कम दिखेगा हमें, और सॉल्यूशन के केस में बॉइलिंग पॉइंट आएगा ज़्यादा। इसी को हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोला है कि यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये एलिवेट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है सॉल्यूशन के केस में, ठीक है। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका नाम हम देते हैं TB से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है। और जो प्योर सॉल्वेंट है इसके बॉइलिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे TB0 से। तो एलिवेशन को अब हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डेल्टा, यानी कि चेंज आ रहा है कुछ ना कुछ, तो डेल्टा TB से हम रिप्रेजेंट करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये किसके इक्वल आ जाएगा? ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे, ज़्यादा है हमारे पास डेल्टा TB माइनस TB0, कम है हमारे पास, इसलिए ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर डेल्टा TB रिप्रेजेंट कर रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई होप आपको ये समझ आया होगा यहाँ तक। अब इसके लिए हमारे पास एक ग्राफ भी होता है, तो ये हमारा ग्राफ होगा जिसको हमने वेपर प्रेशर होगा हमारा y एक्सिस पे और टेम्परेचर होगा x एक्सिस पे। टेम्परेचर को हम केल्विन में लेते हैं जो कि ऐसा यूनिट है इसकी। तो वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होता है हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था और अभी फिर से पढ़ा है। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आपको ज़्यादा मिलेगा। तो प्योर सॉल्वेंट का जब आप ड्रॉ करोगे प्लॉट तो वो ऐसे आएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया प्योर सॉल्वेंट का। अब अगर आप सॉल्यूशन का ड्रॉ करोगे तो इससे कम आएगा वेपर प्रेशर, तो उसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये दो आ गए हमारे स्लोप्स। हमें ये भी पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट का कम आएगा और सॉल्यूशन का ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ रहा है सॉल्यूशन के लिए। तो अगर ये हम इसको 1 atm प्रेशर कंसिडर करें, ठीक है, तो 1 atm तक पहुँचाने के लिए जो हमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो सॉल्यूशन का ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये जो लाइन आएगी, देखो ये आप अगर ऐसे ड्रॉ करो और यहाँ से ऐसे ड्रॉ करो, तो ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ये हम इसको, ये टेम्परेचर आ रहा है यहाँ पर, तो टेम्परेचर को हमने रिप्रेजेंट किया था TB से सॉल्यूशन के लिए, और ये प्योर सॉल्वेंट के लिए TB0 से रिप्रेजेंट किया था। और ये जो डिफरेंस आ रहा है ये है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हमने डेल्टा TB से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। 1 atm तक पहुंचाने के लिए जो हमें टेम्परेचर चाहिए होता है उसको ही तो हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं ना, इसलिए हमने इसको यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट लिखा है। और जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है उनका डिफरेंस हो गया एलिवेशन, तो ये एलिवेशन है इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हमें एक्सपेरिमेंट्स से ये भी पता चलता है, मतलब एक्सपेरिमेंट्स शो करती हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, जो डाइल्यूट यानी कि वही है कि हमने सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा कर दिया है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये m क्या है यहाँ पर? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ठीक है। सो ये हमारे पास एक और एक्सप्रेशन आता है यहाँ पर, सेकेंड हम इसको नाम दे देंगे
अब आपको पता है कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो वो जो कांस्टेंट आता है यहाँ पे उसको हम के बी से रिप्रेजेंट करते हैं, के बी और एम आ जाएगा। सो डेल्टा टी बी विल बी इक्वल्स टू के बी एम। ठीक है, ये एक और एक्सप्रेशन आ गया, थर्ड इक्वेशन हमने इसको नाम दिया। और ये जो के बी है इसका नाम अलग अलग हो सकते हैं, मतलब हम बेसिकली 3 नाम होते हैं इसके। फर्स्ट तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, सेकंड या फिर आप इसको बोल सकते हो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर आप इसको एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये 3 नाम होते हैं इस के बी के। और एक और चीज़ की, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या आएगी, तो यूनिट ऑफ के बी, ये क्या होती है, यूनिट क्या आएगी इसकी, यहीं से आप पता कर सकते हो। देखो ये तो टेम्परेचर हो गया है ना, डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो ये तो केल्विन आ जाएगा। और जो मोल की मतलब मोलर कंसंट्रेशन ले रहे हैं हम, तो वो क्या होता है मोल पर केजी, है ना। और ये जो टेम्परेचर की तो यूनिट आएगी ना, तो केल्विन होती है इसकी एसआई यूनिट। तो अगर आपको के बी की यूनिट निकालनी है, तो ये के बी, सपोज हमें के बी की यूनिट निकालनी है, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी बाय एम। अब ये केल्विन हो गया और ये मोल पर केजी हो गया। तो ओवरऑल के बी की यूनिट क्या आएगी यहाँ पे, केल्विन केजी मोल इनवर्स, क्योंकि मोल अब डिनोमिनेटर में चला गया है ना और केजी ऊपर आ जाएगा, तो इसलिए ये यूनिट होती है हमारी के बी की, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिट ऑफ के बी। अब हम और भी चेंजेस कर सकते हैं इस फॉर्मूला में। सपोज हमसे वेट ऑफ सॉल्यूट पूछ ले जो भी एग्जामिनर है, तो हमें मोलैलिटी का फॉर्मूला पता है कि मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। उसमें भी हम चेंजेस करके इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मोलैलिटी को हम और क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है, यही फॉर्मूला होता है इसका मोलैलिटी का। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें फाइंड करने हैं तो इसका भी हम और चेंज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आते हैं, वेट फिर गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ना, यही होता है। और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट तो है ही, तो एक ये फॉर्मूला आ गया। अब आप यहाँ पर पूरा वेट ना लिख के हम यहाँ पर इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि W2 बाय M2 इंटू W1। और अगर केजी की जगह ये ग्राम्स में है तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, यही फॉर्मूला होता है। तो ये मोलैलिटी का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब इसको आप पुट कर सकते हो, जो हमारा ये थर्ड इक्वेशन थी यहाँ पे पुट करोगे आप, तो ये फोर्थ इक्वेशन समझ लो, पुट 4 in 3। तो हमारे पास जो डेल्टा के बी की डेल्टा टी बी की जब हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। ये एक्सप्रेशन आ गया डेल्टा टी बी का। अगर आपको किसी का भी वेट इनमें से पूछ ले तो आप इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके वो फाइंड कर सकते हो। सपोज आपसे ये पूछ लिया कि मोलर मास निकालो सॉल्यूट का, तो वो आप कैसे करोगे, इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दोगे, तो यही आ जाएगा अपने पास, क्या ये एक्सप्रेशन आ जाएगा अपने पास। अगर आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है तो यहाँ पर अब ये भी हम लिख सकते हैं कि W1 W2 ये सब क्या है। सो W2 है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये सब ग्राम्स में है, हम ग्राम की बात कर रहे हैं। W1 हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, और M2 क्या आ गया, M2 है हमारे पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। के भी आपको पता है कांस्टेंट है, और ये है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।